मेरी बहनों, हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियाँ क्या हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राज़ी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियाँ ज़ाहिर होती है। तो वो 4 निशानियाँ कौन सी है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरी बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि तेरे खुश होने की क्या अलामात है, यानी तेरे राज़ी होने की निशानियाँ क्या हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राज़ी होता हूँ, मेरे खुश होने की पहली अलामत यह है कि मैं जिस बंदे से खुश होता हूँ उसके घर में बेटी जैसी रहमत को भेजता हूँ। मेरी बहनों, जिस बंदे के घर में बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इस्लाम सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दूँगा। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और वो अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक़मा उन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे, जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की, वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन जब लोग अपने अपने अमाल के हिसाबों किताबों की टेंशन में लगे होंगे, तो वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे कि जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत में चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। या रसूलल्लाह, इस नेमत से तो मैं महरूम ही रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुक़मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और फिर चौथा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो फिर वो कहता है, या रसूलल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स क्या तुम्हारी बहन है। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह, मेरी बहन है।
तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी बहन को हलाल लुक़मा खिलाओगे, अपनी बहन की परवरिश करोगे, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो, तो कसम है रब्बुल जिल जलाल की, क़यामत का दिन होगा और लोग अपने अपने अमाल के हिसाब व किताब की टेंशन में लगे होंगे। तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत की मैं जिस बंदे से राज़ी होता हूँ, जिस बंदे से खुश होता हूँ, मैं उसके घर में बेटी जैसी रहमत से उसे नवाज देता हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राज़ी होता हूँ, तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो कंजूसों के हाथों से निकालकर दान करने वाले हाथों में दे देता हूँ। और जब दान करने वालों के हाथों में पैसा आ जाता है तो फिर उस कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन और सुकून और चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नज़र आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में दानी लोग हो, नेक लोग हो, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राज़ी है। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने राज़ी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राज़ी है तो समझ जाना मैं भी उससे राज़ी हूँ। और मेरे भाइयों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राज़ी नहीं है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राज़ी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा ज़रूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर अपने मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राज़ी नहीं होते, ना खुश होते, वो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप को राज़ी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनकी दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ है, ना खुश है, तो उन्हें राज़ी करो, उनसे माफ़ी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और मेरे भाइयों, आपने सुना ही होगा, माँ बाप राज़ी है तो खुदा राज़ी। माँ बाप राज़ी है तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी फर्माबरदारी करो, नेक बनो। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राज़ी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राज़ी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ़ गिर रही होती है, तो ऐसे मौसम में लगभग हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांस ले रहा होता है। जब रात का दूसरा पहर होता है, सर्दी की रात जो होती है, और रात का दूसरे पहर में जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा होता है जो इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वज़ू करता है और वे मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राज़ी रहता हूँ। तो मेरे भाइयों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह खुश है। लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राज़ी होता है उसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के राज़ी होने की या खुश होने की निशानियाँ नहीं है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी ज़िंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज़ पता चलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, इसलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था
اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہے، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمین ہے، جائیداد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ نشانیاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی۔ اگر آپ صحیح سلامت ہے، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہے، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہے، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، ضروری نہیں اللہ تعالیٰ جس شخص سے، جس بندے سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے، دنیا کے عیش و آرام دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکی کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو یہی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی 4 نشانیاں کون کون سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔